फेल कहते हैं ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के हवाले से पाया जाए। और ज़माने तीन होते हैं, ज़माना हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तकबिल। इस एतबार से फेल की तीन किस्में हम लोग उर्दू में और अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं। अरबी में जो पहला फ़र्क आया था वो ये था कि अरबी ज़ुबान में अंग्रेज़ी और उर्दू के बरक्स फेल ज़माने के एतबार से दो किस्म का ही होता है। एक होता है फेल मादी और एक होता है फेल मुदारे। फेल मादी जो है वो ज़माने माजी में होने वाले कामों को कवर करता है और फेल मुदारे जो है वो ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल में होने वाले कामों को कवर करता है। उसके बाद हमने बाकायदा फेल माजी शुरू किया और फेल माजी की गर्दान जो है वो सीखी। गर्दान फेल माजी की जब हमने की तो 14 सीखे गर्दान के हमारे सामने आए और साथ ही हमारे जुमला फेलिया भी बन गया। ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो जुमला फेलिया होता है और जुमला फेलिया जो है वो उसका फेल मादी भी हो सकता है, मुदारे भी हो सकता है। और जुमला फेलिया के कम से कम दो पार्ट्स हमने जो है वो देखे कि जब भी कोई फेल वाक़े होता है तो उस फेल का कोई ना कोई फाइल जरूर होता है, उसको करने वाला जरूर होता है। वो फाइल या ज़मीर की सूरत में मौजूद होता है या फिर उसको हम बाय नाउन मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने फाइल के बाद जुमला फेलिया में एक और पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो था मफूल का। और मफूल हमने उस इस्म को कहा जिस पर फेल वाक़े होता है। साथ यहाँ पर एक चीज अब आप नोट कर लें, ये मैंने शायद उस वक्त जिक्र नहीं की थी कि जिन अफ़आल को मफूल की जरूरत होती है, यानी हर फेल के लिए मफूल लाजिम नहीं होता। कुछ फेल ऐसे होते हैं जो फाइल के साथ ही अपनी बात को मुकम्मल कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फेल का असर खुद फाइल पर मौजूद रहता है और बाज़ औक़ात फेल का असर फाइल से निकलकर किसी दूसरे पर जा पड़ता है। जब फेल का असर खुद फाइल पर होता है तो ऐसे अफ़आल को फेल लाजिम कहते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव वर्ब की सूरत में समझ सकते हैं। ऐसे फेल जिन्हें मफूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फेल जिनका असर फिर किसी दूसरे पर होता है, यानी फाइल से असर जो है वो मफूल पर होता है, ऐसे अफ़आल जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं अंग्रेजी के एतबार से। ट्रांजिटिव वर्ब्स को उर्दू में मुतअद्दी अफ़आल कहा जाता है। तो मुतअद्दी के माना होते हैं वो बीमारी, यानी मुतअद्दी बीमारी को मैं अब डिफाइन कर रहा हूं, वो बीमारी जो एक से दूसरे को लग जाए। बाज़ औक़ात मफूल जो है वो एक से ज़ायद रिक्वायर्ड होता है फेल के लिए, यानी फेल चाहता है कि मुझे एक मफूल पर मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे दूसरा मफूल भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें जी, अंग्रेजी में हम कहते हैं टू गिव। एक अगर मैं इन्फिनेटिव आपके सामने जिक्र करूं तो मैं कहता हूं कि आई गेव अ बुक टू हामिद या आई गेव हामिद अ बुक। अब देखें इसमें टू गिव ऐसा वर्ब है जो दो मफूल डिमांड कर रहा है। एक वो डिमांड कर रहा है कौन है जिसको कुछ दिया जा रहा है, और दूसरा मफूल वो चाह रहा है कि क्या चीज है जो दी जा रही है। इसमें हामिद और बुक दोनों जो हैं वो मफूल बनेंगे। तो ये कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ सकते हैं। मुताद्दी इलल मफ़ऊलैनी, दो मफूलों की तरफ मुताद्दी। अच्छा, अब ये पिक्चर जो मैंने आपके सामने रखी है, इसके बाद हमने शुरू किया था जी पैसिव वॉइस, जिसे हमने फेल मजहूल कहा था। और फेल मजहूल में मैंने आपको बताया था कि फाइल को आप जिक्र नहीं करते। फाइल को जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, या तो आपको फाइल का पता ही नहीं होता, या आप फाइल को जिक्र करना ही नहीं चाहते, या फाइल इतना आम होता है कि फाइल को जिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती। तो इस एतबार से फेल की दो किस्में फाइल के जिक्र करने या ना करने के एतबार से हमारे सामने आई थी, फेल मारूफ और फेल मजहूल। जब फेल मजहूल आएगा तो अब उसका नायब फाइल होता है, फाइल नहीं होता। और ये नायब फाइल कौन होता है? ये वो एक मफूल होता है, यानी जिन अफ़आल के एक एक मफूल आते हैं वो मफूल जो है वो नायब फाइल का काम दे देता है। और जिन अफ़आल के दो मफूल आते हैं उनमें से एक फाइल तो नायब फाइल का काम देता है और दूसरा मफूल जो है वो मफूल ही रहता है।